हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पैनिंग ट्री, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, प्रिज्म और क्रूस्कल, सारी एल्गोरिदम्स को हम लोग देखने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से समझने वाले हैं। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। तो आइए देखते हैं क्या होती है स्पैनिंग ट्री। तो जैसे आपके सामने एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ग्राफ और ट्री में जो मेन फर्क होता है कि ट्री कभी साइक्लिक नहीं होती और ग्राफ हमेशा साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे एक ग्राफ दिया गया है ए बी सी, तो आप इसमें हमने कहा एक ग्राफ है ए बी और सी। तो एक इसकी ट्री कैसे बन सकती है? एक ऐसे बन सकती है, ठीक है। इसी की दूसरी ट्री कैसे बन सकती है? अगर हमने कहा ए बी और सी, अगर ये है आपको, तो एक ट्री ऐसे बन सकती है, ठीक है। और एक ट्री कैसे बन सकती है? बी ए बी और सी, तो ये ऐसे बन सकती है। तो देखिए आप इसमें क्या होता है स्पैनिंग ट्री में कि सारे नोड कवर किए जाते हैं। जैसे ये तीनों नोड कवर हो गए, साइकिल नहीं बननी चाहिए, तो साइकिल नहीं बननी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे साइकिल नहीं बन रही है। यहाँ पर भी तीनों नोड कवर हो गए, साइकिल नहीं बन रही। यहाँ पर भी तीनों नोड कवर हो गए, साइकिल नहीं बन रही है। तो ये जो है ना, तो इसका मतलब कि इस ग्राफ के ये 3 स्पैनिंग ट्री बनेंगे, ठीक है। तो ये है, ये जो ट्री बनी इसको बोलते हैं ट्री। तो किसी भी ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्पैनिंग ट्री, मतलब ग्राफ के हर एक एलिमेंट को विजिट करने के तरीके, जिससे वो क्या हो जाए कि सारे एलिमेंट्स विजिट हो जाए ट्री के फॉर्म में, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब इसमें कंसेप्ट आता है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास एक ग्राफ यहाँ देख रहे हैं कि दिया गया है। अब इस ग्राफ में क्या है कि आपके पास एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ में जैसे हमने इसे कॉपी कर लिया। अब इस ग्राफ में क्या है कि आपको पता है इसकी स्पैनिंग ट्री कौन कौन सी बन सकती है। एक तो स्पैनिंग ट्री ये बन सकती है कि आपने कहा इन तीनों को हम लोग ले लें, है ना। तो ये क्या है 2, ये क्या है 6, ये क्या है 4, ठीक। इसका दूसरा स्पैनिंग ट्री कैसे बन सकती है? अगर इसके दूसरे स्पैनिंग ट्री को बनाने में जाऊं तो ये कैसे बन सकता है? ये बन सकता है कुछ इस तरीके से कि अब हमने ऊपर वाले को छोड़ दिया, तो ये कितना हो गया 6, 4 और 3। अगर मैं इसकी एक दूसरी स्पेलिंग ट्री को बनाऊं तब कैसे बन सकती है? ये कुछ ऐसे बन सकती है। अब मैंने क्या किया, इसको ले लिया, इन दोनों को छोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया आपका। तो अब इसकी स्पेलिंग ट्री नहीं, ये तो ऑलरेडी बन चुकी है। इस बार मैंने क्या किया कि ये मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका देखिए 6, 2 और 3, वेट लिख लीजिए इनका, ठीक। अब यहां पर एक और बन सकती है, कौन सी? ये देखिए आपके सामने, ये और ये। तो इसका वेट कितना है 2, 4 और 3। अब सबकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कितना है 6 और 2 8 और 4, ये हो गया आपका 12। इसकी कॉस्ट है 12। इसकी कॉस्ट कितनी है 6 और 4 10 और ये है 13। कॉस्ट मतलब मैं कह रहा हूँ इसको कि जैसे है ना, यहाँ से यहाँ से ये सब जाने का जो ये जो वेट दिया गया ना, इसको मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट, ठीक है। वेटेड ग्राफ दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है, इसको अगर आप कैलकुलेट करिए तो 6 3 9 2 11, इसको कैलकुलेट करिए तो 4 3 7 2 9। तो अब ये जितने भी आए हैं वेट, ये आए हैं वेट, इस वेट में से मिनिमम किसका है? अगर आप इसको देखें तो मिनिमम कितना है 9 है। इसका मतलब कि इस ग्राफ की जो ये वाली ट्री बनी है ना, ये होगी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। मतलब इस ग्राफ की इतने तरीके से हम लोग इन 4 तरीके से इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम वेट वाली जो ग्राफ जो ट्री बनेगी वो हमारी बनेगी दैट इज मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। तो ये छोटे ग्राफ में तो ये काम हो जाता है, लेकिन अगर ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो तो ये तरीका फिर चल नहीं पाता कि कैसे हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को बनाएंगे। तो उसके 2 तरीके हैं, एक तरीके को बोलते हैं प्रिम्स और दूसरे को बोलते हैं क्रूस्कल। तो आइए 1 बाय 1 समझते हैं। बहुत ही आसान एल्गोरिदम है। अगर मैं बात करूं प्रिम्स एल्गोरिदम की, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी नोड को, यहाँ पे एल्गोरिदम देखिए साइड में लिखी हुई है, किसी भी एल्गोरिदम को आप स्टार्टिंग नोड मान लीजिए, या अगर दिया गया तो अच्छी बात है, जैसे मैंने यहाँ पे एस को स्टार्टिंग नोड मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप ये देखिए कि जो एज उस स्टार्टिंग नोड से कनेक्ट है, मतलब उस पर्टिकुलर नोड से कनेक्ट है, उसमें मिनिमम वेट किसका है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है। तो ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि मिनिमम वेट किसका है। मिनिमम वेट है 8, तो आपने 8 यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया, इसका वेट हो गया 8, सही है। इसके बाद क्या है कि अब अगर इसको आप ध्यान से देखें तो अब हमारे पास ये 2 नोड ओपन हो गई। कौन कौन सी? एक तो एस और एक बी,
इसको बोलते हैं ओपन। ओपन का मतलब जिन दो को हम कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम S से देखेंगे कौन कौन नोड कनेक्ट है। तो S से कौन कनेक्ट है, ये है 12, एक है B से A, और एक है B से E, और एक है B से C, जिसमें अगर आप सारे नोड को देखें तो ये 12, 9, 14, 16, इनमें सबसे मिनिमम वेट किसका है? सबसे मिनिमम वेट आपको समझ में आ ही रहा होगा 9 का है, तो हम 9 को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, है ना। अब हमारे पास कौन कौन सी नोड ओपन है? हमारे पास नोड ओपन है S, ठीक है, हमारे पास नोड ओपन है S, A और B, ये 3 नोड ओपन है। जिन जिन को हम कनेक्ट कर चुके हैं उसको ओपन हम बोलना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कहाँ कहाँ हम मतलब कौन कौन सी एज कनेक्ट हैं। तो पहला है 12। अब 12 को हम नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम 12 को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये साइकिल बन जाएगा। तो साइकिल जैसे ही कनेक्ट होगा वहाँ पे रुक जाना है, तो साइकिल वाले को हम नहीं लेंगे, चाहते हुए भी साइकिल वाले को नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या ऑप्शन है हमारे पास? हमारे पास A से C ऑप्शन है, दैट इज 22, A से E ऑप्शन है, दैट इज 11, B से C ऑप्शन है, दैट इज 16, और B से E ऑप्शन है, दैट इज 14। तो जितने भी ऑप्शन हैं आप देखिए 22, 16, 11, 14, इनमें सबसे छोटा कौन है? 11। तो आप यहाँ से कहाँ पे चले जाएंगे? 11 पे चले जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन सी नोड ओपन है इस समय अगर हम देखें तो हमारे पास नोड ओपन, तो S भी नोड ओपन कौन कौन सा है? S है, B है, E है, A है, इतनी नोड ओपन है। तो S से A तो जा नहीं सकते, S से A जाने पे साइकिल बन जाएगी, अगर साइकिल बन जाएगी तो ये हम नहीं जा सकते। एक और B से E नहीं जा सकते, B से E अगर आप जाना चाहेंगे तो फिर यहाँ साइकिल बन जाएगी, फिर आपको रुकना पड़ेगा, तो यहाँ नहीं जा सकते। अब कहाँ कहाँ जा सकते हैं? अब हम जा सकते हैं E से C पे 18 है, E से D पे 3 है, ठीक है। और क्या ऑप्शन हमारे पास है? A से C पे 22 है। अब इन तीनों ऑप्शन में हमारे पास 22, 18 और 3 में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 3। तो आप यहाँ पे कहाँ चले गए? 3 पे। अब हमारे पास कौन कौन सी नोड ओपन है? ठीक है, हमारे पास अभी भी नोड S ओपन है, लेकिन यहाँ साइकिल बन रहा था, इसको छोड़ दिया, यहाँ साइकिल बन रहा था, इसको छोड़ दिया। तो अब यहाँ देखिए D से C जाने पे एक ही नोड बाकी है, तो ये कितना वेट है? 15। और अगर A से C पे जाते हैं तो कितना है? 22। E से C पे जाते हैं तो कितना है? 18, ठीक है। और B से C पे जाते हैं तो कितना है? 16, ठीक। तो अब हमारे पास जितने रास्ते हैं आप देख सकते हैं कि 22, 16, 18, 15, इसमें सबसे छोटा कौन है? 15। तो ये अब इसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम 15 को कनेक्ट करेंगे सारे नोड हमारे कवर हो गए, और सारे नोड कवर होने के बाद ये बन गई हमारी क्या? मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। और कॉस्ट क्या होगी? आप इन सबको जोड़ लीजिए, 8, 9, 11, 3 और 15 को जोड़ लीजिए, तो ये जो कॉस्ट आएगी ये कॉस्ट आएगी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री किसकी मदद से? प्रिम्स की मदद से, ठीक है। तो ये है आपका प्रिम्स एल्गोरिथम, बेहद आसान है, आपने देखा, ठीक। अब क्रुस्कल तो इससे भी आसान है। क्रुस्कल में क्या करना है आपको? क्रुस्कल में क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एजेज हैं ना, सारे एजेज को आप ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ मैंने लिखा है सोर्स, डेस्टिनेशन और उसकी डिस्टेंस। जैसे सबसे छोटा है D से E, यहाँ पे आप देख सकते हैं D से E सबसे छोटा है, तो मैंने इसको लिखा है 3, तो ये मैंने लिख दिया 3, ठीक है। उसके बाद क्या है? 8 कहाँ है? S से B, तो S से B ये 8 लिखा है मैंने यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है कि पूरा अरेंज कर दिया है, ये सारे हमारे नोड हैं, सारे नोड का वेट हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि सारे नोड का वेट लिख दिया यहाँ पर, ठीक। अब करना क्या है? जिस ऑर्डर में इसको आपने क्या किया कि आपने लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ बढ़ना है। तो सबसे क्या मिला आपको? सबसे पहले 3, तो जो 3 मिला आपको 3 को कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या है? D से E है, यहाँ पे कितना है? 3। उसके बाद क्या मिला? S से B 8, तो S से B 8 आप इसको कनेक्ट कर दीजिए, ये हो गया 8। उसके बाद क्या मिलेगा? A से B, तो A से B ये कितना है? A से B है 9, 9 को कनेक्ट कर दीजिए। फिर क्या है? A से E 11, A से E 11 यहाँ पे कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, ठीक। अच्छा A से E यहाँ पे नहीं है, सॉरी, A से E ये वाला है, A से E 11 इसको कनेक्ट कर दीजिए,
ठीक है। फिर एस से ए, लेकिन एस से ए जैसे ही हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे साइकिल बन जाएगा, तो इसको नहीं कनेक्ट करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। फिर बी से ई, बी से ई कनेक्ट करते ही क्या बनेगा, फिर साइकिल बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे साइकिल बना देगा, तो साइकिल इसको छोड़ देंगे, जहाँ साइकिल बनेगी वहीं पे हम रुक जाएंगे। फिर सी से डी, तो सी से डी कितना मिल रहा है, ठीक है, सी से डी मिल रहा है आपका 15, ठीक है। तो सी से डी कितना हो गया 15। आप देख सकते हैं सारे नोट्स को हमने कवर कर लिया क्या, बिल्कुल कवर कर लिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, किसकी मदद से, क्रुस्कल की मदद से। हालांकि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों में सेम स्पैनिंग ट्री बनी है, यहाँ भी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं कि हर बार दोनों में सेम मतलब स्पैनिंग ट्री बनेगी। तो अलग अलग रिजल्ट भी आते हैं, सेम भी रिजल्ट आते हैं, डिपेंड्स, ठीक है। तो ये था प्रिम्सन क्रुस्कल, और कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसे ही प्लेसमेंट की तैयारी करें। थैंक यू सो मच।